हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में वन लाइनर प्रश्नों के बारे में। टू द पॉइंट क्विक फास्ट, ये हमारा पार्ट दूसरा है। यदि आपने पार्ट पहला अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद पास में बने बेल के घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यह रहा पहला क्वेश्चन। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है किसने? यानी राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किस विचारक ने माना है? यह माना है कैटलिन महोदय ने। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, कौन कहता है? राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह गवर्नर का महत्वपूर्ण कथन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान से की है? यानी उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान तो अंतरिक्ष विज्ञान के समान है। यह तुलना है जो लॉर्ड ब्राइस महोदय ने की है। लॉर्ड ब्राइस ने राजनीति विज्ञान की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान से की है। इसे करने का श्रेय इन्हें जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान किसने माना है? राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान कहा है अरस्तु महोदय ने। लेवियोथॉन किसकी पुस्तक है? लेवियोथॉन महान लेवियोथॉन पुस्तक है हॉब्स महोदय की, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1651 ईस्वी में किया है। लेवियोथॉन हॉब्स की रचना है, जिसका प्रकाशन 1651 ईस्वी में होता है। और इस पुस्तक में हॉब्स कहते हैं कि सभी आवेगों की बुनियाद शक्ति की लालसा है। इस पुस्तक में हॉब्स महोदय कहते हैं कि सभी आवेगों की जो बुनियाद है, जो शक्ति की लालसा है, यह बात स्पष्ट करते हैं। किसके मतानुसार राजनीति अर्थनीति का निचोड़ मात्र है? किसके मतानुसार राजनीति अर्थनीति का निचोड़ मात्र है? मार्क्स। मार्क्स का कहना है कि राजनीति अर्थनीति का एक निचोड़ मात्र ही है। यह बात मार्क्स अपने विचारों में स्पष्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले कौन थे? ये थे अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय ने राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। और यह क्या था? उन्होंने यूनानी और गैर यूनानी शासन प्रणालियों के अध्ययन में, अरस्तु महोदय ने कहा किया, यूनानी और गैर यूनानी शासन प्रणालियों के अध्ययन में इस तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। किसने कहा था कि महात्मा गांधी से बढ़कर हमारे समय में कोई आध्यात्मिक नेता पैदा नहीं हुआ? यानी किसने कहा था कि महात्मा गांधी से बढ़कर हमारे समय में कोई आध्यात्मिक नेता पैदा नहीं हुआ? यह कथन कहा था सर क्रिप्स ने। सर क्रिप्स ने कहा था कि महात्मा गांधी से बढ़कर हमारे समय में कोई आध्यात्मिक नेता पैदा नहीं हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? यह की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। यूएनओ इन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के एक अंग के रूप में महासभा यानी जनरल असेंबली का मुख्यालय कहां है? यह इसका न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। और यूएनओ के 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, जिनमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक छठा है आपका सचिवालय, जिसको मैं ऐड करना भूल गया हूं, सचिवालय। यानी यूएनओ के 6 अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जिनमें से इन पांचों का यानी महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय, इनका है जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है जो हेग नीदरलैंड में। ध्यान रखिएगा। यूएनओ के 6 अंगों में से केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, बाकी पांचों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है किसके? यानी लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा सचिवालय है जो लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है यानी पंजीकरण होता है किसके अनुसार?
भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण या पंजीयन होता है जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के प्रावधानों के अनुसार। जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के प्रावधानों के अनुसार भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन या पंजीकरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की शुरुआत है जो लॉर्ड रिपन ने की थी 1882 ईस्वी में, और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रपत्र में सर्वप्रथम घोषित किया गया कि सभी व्यक्तियों की रचना समान हुई है? यानी किस प्रपत्र में सर्वप्रथम घोषित किया गया कि सभी व्यक्तियों की रचना है जो समान हुई है? यह किया गया था मानव के अधिकारों की घोषणा 1789 में अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, वहां यह घोषणा की गई थी कि सभी व्यक्तियों की रचना समान हुई है। मानव के अधिकारों की घोषणा 1789 में अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन होता है। क्या होता है? यह होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजनीति विज्ञान में कार्य सिद्धांत एक्शन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? राजनीति विज्ञान में कार्य सिद्धांत एक्शन थ्योरी का प्रतिपादन क्या है? तालकोट पार्सन्स ने। तालकोट पार्सन्स ने। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? राजनीतिक दर्शन का जनक प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो को माना जाता है। ध्यान रखिएगा। जबकि राजनीति विज्ञान का जनक है जो प्राचीन यूनानी राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु को माना जाता है। राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो और राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। यह इनमें थोड़ा डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के अगुवा कौन माने जाते हैं? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के अगुवा माने जाते हैं डेविड ईस्टन महोदय। डेविड ईस्टन महोदय। राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन करता है। किसने कहा था? वेरी मस्ट कथन रहा है। राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों का अध्ययन करता है। यह बात स्पष्ट करते हैं गेटेल महोदय अपने विचारों में। गेटेल का यह कथन रहा है। गेटेल। भूत, भविष्य और वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का बौद्धिक धर्म चिंतक किसे माना जाता है? व्यवहारवाद का बौद्धिक धर्म चिंतक किसे माना जाता है? यह माना जाता है चार्ल्स ई मेरियम को। व्यवहारवाद का बौद्धिक धर्म चिंतक चार्ल्स ई मेरियम को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेविड ईस्टन ने अपनी किस पुस्तक में यह स्वीकार किया कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य मूलक और आदर्शपरक होनी चाहिए? यानी डेविड ईस्टन ने अपनी किस पुस्तक में यह स्वीकार किया कि राजनीति विज्ञान है जो उद्देश्य मूलक और आदर्शपरक होनी चाहिए? यह बात उन्होंने स्पष्ट की है। पॉलिटिकल सिस्टम उनकी बुक है, डेविड ईस्टन की पॉलिटिकल सिस्टम बुक में यह बात वो स्पष्ट करते हैं कि राजनीति विज्ञान को उद्देश्य मूलक और आदर्शपरक होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्ता बंदूक की नली में से निकलती है, यह कथन किसका है? यानी सत्ता बंदूक की नली में से निकलती है, यह प्रसिद्ध कथन किसका रहा है? यह रहा है चीन के प्रमुख नेता माओ त्से तुंग का। माओ त्से तुंग का यह कथन है कि वो कहते हैं कि अपने विचारों में सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विचारक केवल औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन करता है और इसे वह सत्ता का नाम देता है? कौन सा विचारक केवल औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन करता है और वह इसे सत्ता का नाम देता है? ये कहते हैं मैक्स वेबर महोदय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है? यह करता है अनुच्छेद 26। जबकि अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता की बात कही गई है। किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 27, जबकि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का बात करता है अनुच्छेद 26, और किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 27। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 6 अप्रैल 1980 को, और इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिएगा,
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया था और इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से संबंधित है कौन? राजनीतिक सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से संबंधित कौन है? ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे का संबंध है जो प्रत्यक्षवाद से है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसने कहा? राज्य का आधार शक्ति को नहीं मानते हुए इच्छा को माना है, टीएस ग्रीन महोदय ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य का जीवन एकांकी, दरिद्र, गंधा, बर्बर और क्षणिक है, किसने कहा? मनुष्य का जीवन एकांकी है, दरिद्र है, गंदा है, बर्बर है और क्षणिक है। यह बात किसने स्पष्ट की अपने विचारों में? यह किए हॉब्स महोदय ने। उनकी प्रसिद्ध रचना रही लेविथन, जिनका प्रकाशन 1651 ईस्वी में होता है। हॉब्स ये बात अपने विचारों में स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की गई कब? संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज में हमने राजनीति विज्ञान के वन लाइनर्स प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। यह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद पास में बने बेल के घंटे को भी जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। और नेक्स्ट पार्ट आपके समक्ष जल्दी आने वाला है। मैं इसी यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर डेली 50 या 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अपलोड करता रहता हूं राजनीति विज्ञान से संबंधित। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।